हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में। विटामिन का जो टॉपिक है उसी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे जी वाटर सोल्युबल विटामिन। वाटर सोल्युबल विटामिन कौन से होते हैं जी? एक तो विटामिन बी है और एक विटामिन सी है। उसके अलावा ए, डी, ई, के ये किस में सोल्युबल हैं? ये फैट सोल्युबल हैं। और आपसे कोई पूछे वाटर सोल्युबल विटामिन कौन सा है तो ये वाटर सोल्युबल विटामिन है। ये हमने कल कंप्लीट करा था, ये हम आज देखेंगे विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन सी को बोलते हैं जी एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं क्योंकि इसमें इसके कई डिफरेंट पार्ट हैं जिसका अलग अलग यूजेज है। ठीक है, नॉर्मली आप पूछेंगे तो नॉर्मली विटामिन बी को थायमीन विटामिन भी बोलते हैं। सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। तो जो विटामिन सी होता है इसका नाम क्या है साइंटिफिक? एस्कॉर्बिक। यूज़ कहाँ पे है इसका? जो हमारे जी मुंह के अंदर जो मसूड़े हैं, मसूड़ों से कई बार दुर्गंध वो महक आती है, बदबू सी आती है, उसमें क्यों आते हैं? विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी रोग होता है, किसकी कमी से? मसूड़ों से संबंधित है। ब्लीडिंग गम हो जाता है, मसूड़ों से खून निकलता है, किसकी कमी की वजह से? विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी का नॉर्मली से खट्टी चीज़ों से मिलता है। जैसे सबसे ज़्यादा अगर आप पूछें तो आंवला हो गया, नींबू हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछे ना कि मिर्च में कौन सा विटामिन होता है तो आपको विटामिन सी ही बोलना है। मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी का यूजेज कहाँ पे है? मसूड़ों में, ब्लीडिंग गरों में, मुंह से दुर्गंध आने को बचाने के लिए विटामिन सी का यूज करते हैं। मिलता कहाँ है? खट्टे चीज़ों में, लेमन हो गया, आंवला हो गया, इन सब में क्या मिलता है जी? विटामिन सी मिलता है। ठीक है जी, समझ में आया आपको? विटामिन सी खट्टे फल में और आंवले में। आगे बढ़ते हैं जी विटामिन बी की तरफ। तो विटामिन बी को थायमीन विटामिन बोलते हैं, मतलब कि इसका B1 को बोलते हैं जी थायमीन विटामिन। ये रहा। इसकी कमी से होता क्या क्या है? पहली चीज़ तो वो देख लीजिए जी। इसकी कमी से जी हो जाता है बेरी बेरी रोग। क्या होता है जी? बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी डिसीज या बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी रोग में क्या हो जाता है जी? वीकनेस आ जाती है बॉडी में, वीकनेस का कारण होता है, पेन होता है बॉडी में, पेन होने के बाद ड्राइनेस भी हो जाती है, ड्राइनेस भी हो जाती है। किसके कारण से होता है जी? विटामिन B1 की कमी से कारण। अच्छा जी, अगर आपसे इसे पूछा जाए कि ये किस में मिलता है? नॉर्मली पीनट्स मतलब मूंगफली में हो गया, दूध में हो गया, नॉनवेज में हो गया, कोटेड राइस, कोटेड राइस में जी विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन B1। ध्यान रखना है जी आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोटेड राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आप B1 या फिर ऑप्शन में अगर बी या फिर B1 है तो उसके हिसाब से आपको लगाना है। चावल अगर हम धोते हैं तो सबसे ज़्यादा लॉस विटामिन B1 को ही होता है। और एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जो विटामिन सी है ना वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव है जी। टेम्परेचर सेंसिटिव मतलब अगर आपने ज़्यादा देर तक क्या बोलते हैं चीज़ों को गर्म किया, विटामिन सी का लॉस हो जाता है। वो वाटर सोल्युबल है तो यूरिन के माध्यम से भी विटामिन सी का लॉस हो जाता है। विटामिन सी हमें इम्यूनिटी, विटामिन ए और विटामिन सी हमें दोनों ही इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी इसी में। आगे है जी विटामिन B2। विटामिन B2 को बोलते हैं जी राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। इसकी वजह से जी कमी की वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है जीभ में। किसकी कमी से? विटामिन B2 की कमी से। इसके सोर्स वही है, मूंगफली के दाने, पीनट्स हो गए, नॉनवेज हो गया, कोटेड राइस हो गया, विटामिन B2। अगला है जी इंपॉर्टेंट विटामिन जिसे बोलते हैं जी विटामिन B3। क्या बोलते हैं जी? विटामिन B3। इसे बोलते हैं जी नियासिन। क्या बोलते हैं? नियासिन। इससे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन B3 की कमी से क्या हो जाता है? ध्यान रखना है जी, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है, पेलेग्रा, पेलेग्रा या फिर 4D डिजीज़ बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है डिफरेंट एग्जाम में। 4D का मतलब क्या है ये देखिए जी। इस क्या होता है 4D में? इसमें जी डायमेंटिया होता है, डायमेंटिया, डायमेंटिया के बाद डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस के बाद ये डायरिया, डायरिया और डेथ। डिमेंटिस में क्या होता है? डिमेंटिया में इसमें मेमोरी लॉस होने लगता है।
डर्मेटाइटिस हमारी जी स्किन डिजीज़ है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। डायरिया आपको पता ही है क्या होता है, और उसके बाद सीधी होती है जी डेथ। तो अगर आपसे कोई पूछे पेलेग्रा रोग या फूड डिजीज़ का कारण क्या है जी, आपको आंसर लगाना है विटामिन B3, जिसका साइंटिफिक नेम है जी नियासिन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं जी अगले विटामिन की तरफ, जिसका नाम है विटामिन B5, पैंटोथेनिक भी बोलते हैं जिसे। इसके कारण क्या होता है जी, बाल झड़ने लगते हैं। क्या होते हैं, बाल झड़ेंगे बॉडी के, हेयर लॉस, और बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं, वाइटनेस ऑफ हेयर। ये किसकी कमी से होते हैं जी, विटामिन B5 की कमी से। सोर्स आपके वही हैं सारे। ठीक है जी भाई, पीनट्स हो गया, नॉनवेज हो गया, कोटेड राइस हो गया। अगला चलते हैं जी, अगला विटामिन है जी B6 विटामिन, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से क्या होता है, स्किन डिसीज़ हो जाते हैं। ध्यान रखना, स्किन डिजीज़ हो जाते हैं। एनीमिया बोलते हैं जी खून की कमी को। विटामिन B6 भी एक खून की कमी का एक कारण है, तो विटामिन B6 हमें अधिक से अधिक लेना चाहिए। बोलते क्या है इसे, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 को बोलते हैं जी बायोटिन मतलब क्या होता है, इसमें बाल झड़ते हैं, हेयर लॉस होते हैं। आपने देखा होगा जो बाल, कई बार टीवी में ऐड आती है, उसमें लिखा रहता है, तो उसमें होता क्या है, बायोटिक वगैरह मिला होता है, मतलब विटामिन B7 से बाल झड़ते हैं, और जब झड़ जाते हैं तो वो दोबारा नहीं आते हैं, यानी परमानेंट हेयर लॉस इसकी कमी से होता है जी। ध्यान रखना। अगला है जी लास्ट आपका विटामिन B12 एक होता है, इसमें लिखा नहीं है, विटामिन B12 होता है। और विटामिन B12 और B9 का नॉर्मली एक संग लॉस होता है, इसकी कमी एक संग होती है। विटामिन B9 को बोलते हैं जी साइनोकोबालामिन, और विटामिन 9 को बोलते हैं जी फोलिक एसिड। नॉर्मली ये प्रेग्नेंट लेडी में होता है, कमी होती है इनके नॉर्मली। तो विटामिन B12 को हम ब्लू विटामिन बोल देते हैं कई बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, विटामिन B12 को हम क्या बोलते हैं, विटामिन B12 को ब्लू विटामिन, और विटामिन B2 को बोलते हैं जी येलो विटामिन। ध्यान रखना, B2 को येलो विटामिन, और नीला विटामिन कौन सा है, B12 को। इसकी कमी से क्या होता है, प्रेग्नेंट में लेडीज़ में होता है। इसमें कोबाल्ट मिला होता है, जिसकी वजह से इसे साइनोकोबालेमिन बोलते हैं। तो ये जी आपके सामने सारे विटामिन थे। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हो सके तो जितना हो सके अधिक से अधिक चैनल को शेयर करिए दोस्तों के संग। शुक्रिया, धन्यवाद।